हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम सब पढ़ते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2017 में जो पेपर हुआ था 24 सितंबर को, उसे लेके एक बुक आती है केबीसी नैनो करके। इसमें जो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो टॉपिक वाइज दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया बुक लगती है मुझे ये। और ये जो बुक है ये आशीष भारती जो कि आईपीएस हैं उनके निगरानी में ये एडिट की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले सेक्शन से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द नेम अधन्या मेंशन्ड इन, ठीक है, मेनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेद रिफर्स टू। तो ये है आंसर, इसका जो है वो होगा काउज। गाय जो थी उन्हें ही ऋग्वेद में क्या बोला गया था? अधन्या, यानी न मारने योग्य। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व, 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड। ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो बोधिसत्व है उसमें जो है कि 11 हेडेड मतलब कि 11 सिरों वाला जो बोधिसत्व है उसका जो मतलब इमेज जो बनाया गया है, पेंटिंग जो बनी है, वो कहाँ पे मिली है? तो वो मिली है आपका कन्हेरी में। तो राइट आंसर इसमें सी होगा, कन्हेरी में, कन्हेरी की गुफाओं में ये मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कन्हेरी की गुफाएं हैं बोरीवली में। ठीक है, बोरीवली यानी हम समझ गए महाराष्ट्र साइड में। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें। पहला क्या दिया गया है कि द अर्ली चैत्यगृह एंड विहार्स ऑफ गुंटूफल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, यानी इसमें यह बोला गया है कि जो वेस्ट बंगाल का गुंटूफल्ली जो है जगह, उसमें जो चैत्यगृह और जो विहार बनाए गए हैं, क्या वो सब रॉक कट है, यानी पत्थरों को काट के बनाया गया है। और दूसरा दिया गया है कि जो चैत्य और विहार हैं कहाँ के? ईस्टर्न डेक्कन के, वो भी क्या रॉक कट हैं? तो दोनों ही आंसर रॉक कट से रिलेटेड दिया गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर है, ये दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, यानी सी वाला जो है वो सही है। ठीक, और उसके बाद हम आते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लेविंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रीवैलेंट ड्यूरिंग रीन ऑफ अकबर। इसमें पूछा गया है कि अकबर के समय में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, डेक्कन में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम था वो किस चीज़ पे बेस था। ठीक है, यही पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? नंबर ऑफ, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है नंबर ऑफ प्लॉट्स, यानी कि जोतों के नंबर पे आधार, वो जो वो थो जो मतलब कि कितनी खेती है उसके आधार पे लैंड रेवेन्यू डेक्कन में ली जाती थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंड मेजरमेंट अकबर टर्न टुवर्ड्स अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस पर बीघा, यानी पर बीघा जो है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अकबर फॉलो द सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने यह सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है, उन्होंने लैंड को 4 भागों में डिवाइड किया था, और वो 4 क्या क्या थे? एक थी पोलज भूमि, एक थी परती, एक थी छाछर और एक थी बंजर। ठीक है, तो ये चार टाइप के इसमें लैंड डिवाइडेड थे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग
फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ जहांगीर, यानी जहांगीर के शासनकाल में इन चारों विकल्प में से कौन सा जो विदेशी यात्री था वो आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, जो फ्रांसिस्को पेल्ज़र्ड थे। फ्रांसिस्को पेल्ज़र्ड थे, ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में, इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अब देखिए दिया हुआ है इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि फ्रांसिस्को पेल्ज़र्ड जो थे वो जहांगीर के दरबार में 1618 में आए थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी, एक लिखी हुई थी जहांगीर्स इंडिया, ठीक, और एक क्या लिखी हुई थी इन्होंने बुक को, इनका एक बुक था जो है कि द रिमॉन्स्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्को पेल्ज़र्ड। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें एक एजर्शन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों में मिलाना है कि क्या दोनों ही सही है या फिर इसमें ए सही है, एजर्शन सही और रीज़न गलत है, या दोनों ही सही है लेकिन जो रीज़न है वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, पहला है हमारा इसमें, पहला हमारा क्या कहता है कि जनरली इंडिया हैड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी इसमें यह पूछा गया है कि ब्रिटिश रूल के समय जो इंडिया का व्यापार था वो फेवरेबल था। और क्वेश्चन, इसका रीज़न क्या दिया गया है इसमें कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनएजुकेटेड एक्सपोर्ट्स। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए है, यानी कि दोनों, यानी कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। ठीक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट, यानी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा हुसैन शाह। ठीक, तो जो हुसैन शाह थे ये जो है कि जौनपुर स्टेट के अंतिम शासक थे। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है ये करेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसमें दिया है हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ये बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर के समय, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर दिया गया है इसमें सी लॉर्ड वेलेस्ली दिए गए हैं कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर के समय यही थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये गलत है, डी इसमें गलत है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसमें दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलाया गया है 3rd एंग्लो मराठा वार के साथ, तो ये जो डी ऑप्शन है वो गलत